15 मार्च आ रहा है और आपने एडवांस टैक्स का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, फिर इंटरेस्ट लगेगा 234B और 234C। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि मार्च 26 का एडवांस टैक्स कैसे पे करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। पहले ये समझो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होता है। एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है। पहला 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45%, यानी आपको 15 सितंबर को नेट 30% पे करना पड़ेगा और 15 दिसंबर को नेक्स्ट 30% और लास्ट में 15 मार्च को आपका 100% टैक्स पे हो जाना चाहिए। यानी जो भी आपका बैलेंस बचा हुआ है 25% वो आपका 15 मार्च को पे होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि टैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले अपनी टोटल इनकम एस्टिमेट करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसमें चाहे आपकी सैलरी हो, बिजनेस इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो या कैपिटल गेन है, उसको सबको कंबाइन करके आपको टोटल टैक्स निकालना है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम करा है सिलेक्ट तो आप उसके बेसिस पे अपना टैक्स निकालेंगे और अगर ओल्ड रिजीम सेलेक्ट किया है तो उसके बेसिस पे आप अपना टैक्स निकालेंगे। जब आपका टैक्स निकल के आ जाएगा उसके बाद आप अपना टीडीएस जो भी आपका ऑलरेडी डिडक्टेड है वो माइनस करेंगे, टीसीएस अगर कोई है वो माइनस करेंगे और अपना एडवांस टैक्स जो भी आपने सारी इंस्टॉलमेंट में पे किया है वो माइनस करेंगे। जो भी बैलेंस बचेगा वो मार्च का पेबल एडवांस टैक्स बन जाएगा। अब चलिए चलते हैं एडवांस टैक्स पे कैसे करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। एडवांस टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in की साइट पे आना है। वहां पे होम पेज पे आपको दिखेगा ई पे टैक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके पास ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, कंफर्म पैन करना है और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और नेम कंफर्म करना है, देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इनकम टैक्स वाले सेक्शन में प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो आपका असेसमेंट ईयर आएगा वो 26-27 आएगा। ये सिलेक्ट करना है। आपको अपना हेड सिलेक्ट करना है, एडवांस टैक्स पे टिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपका टैक्स एस्टिमेट हुआ है, फाइनल फिगर जो भी आई है वो आपको टैक्स के कॉलम में डालना है, देन इसको कंटिन्यू कर देना है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे नेट बैंकिंग के, डेबिट कार्ड के थ्रू, पेड बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई और क्रेडिट कार्ड। जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है आप वहां पे क्लिक करके, नेट बैंकिंग है तो आप बैंक सेलेक्ट करके, अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई पे टिक करके अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना बैंक सेलेक्ट करके वहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो चालान है वो प्रीव्यू हो जाएगा। आपको सारी चीजें चेक करनी है दोबारा से। उसके बाद आप यहाँ पे नाउ करके अपने बैंक की साइट पे ये लेके जाएगा। आपको बैंक लॉगिन करके टैक्स का पेमेंट करना है और आप इसको पे लेटर करके बाद में भी इस चालान का पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वार्निंग, अगर 15 मार्च के बाद पे करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा 234C इंस्टॉलमेंट डिले का और 234B शॉर्ट पेमेंट का। इसलिए लास्ट वीक का वेट मत करो और अपना एडवांस टैक्स जल्दी से जल्दी पे कर लो। अगर आप बिजनेस हो या फ्रीलांसर हो तो फरवरी तक अपना P&L अप्रॉक्स क्लोज कर लो ताकि एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेशन हो सके। ओवर पे भी मत करो और अंडर पे भी मत करो। एडवांस टैक्स लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ो, प्रॉपर कैलकुलेशन करो और 15 मार्च से पहले ही पे कर दो। ऐसे प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए टैक्स टॉक्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, इस वीडियो को सेव करना ना भूले, मार्च में काम आएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।